हेलो दोस्तों, एसबीआई 2019 क्रैश कोर्स में आपका स्वागत है। आज क्वांट का डे 7 है और आज के सेशन में एक कैसलेट डीआई डिस्कस करेंगे और फिर परसेंटेज पे जो बेस्ट क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। कैसलेट डीआई आजकल आप पिछले साल का अगर ट्रेंड देखें तो ये इवन प्री लेवल पे क्लर्क में भी पूछा जाने लगा है। बाकी एग्जाम्स में तो आ ही रहा है। तो कैसलेट डीआई का भी वेटेज ठीक है। कैसलेट डीआई किसी भी आपके मिसलेनियस अरिथमेटिक प्रॉब्लम पे बन जाता है और ज्यादा मुश्किल नहीं होता। सिर्फ उसमें यही है कि आपको कुछ टाइम इंफॉर्मेशन गैदर करने में लगेगा। एक बार इंफॉर्मेशन गैदर होगी तो क्वेश्चन का लेवल हमेशा ही उसमें आसान मिलता है। चलिए सेशन शुरू करते हैं। देखिए डायरेक्शंस में क्या दिया, स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर रिलेटेड क्वेश्चंस। A survey is done in a locality consisting of 640 person regarding their preference of having coffee and tea in the morning. तो यहाँ जो जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलती जाए उसको नोट कर लो। टोटल आपको मिल गया 640% से जिन पे सर्वे हुआ। उनमें से कुछ चाय लाइक करते हैं मॉर्निंग में, कुछ कॉफी करते हैं। The number of persons who like, there are some person who a person can like either coffee or tea but not both. दोनों नहीं करता, या तो इधर चाय वो कोई लाइक करेंगे या कॉफी करेंगे, दोनों कोई नहीं करेगा। देर आर सम पर्सन हु डोंट लाइक इधर, और ऐसे लोग भी हैं जो न चाय लाइक करेंगे सुबह और नहीं कॉफी लाइक करेंगे। द नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक कॉफी इज 250, मतलब जो कॉफी लाइक करने वाले हैं वो टोटल कितने हैं, 250। द नंबर ऑफ पर्सन हु डोंट लाइक ईदर ऑफ देम इज x, जो दोनों कोई नहीं करता है। अगर मैं इसको नन लिखूं तो ये x। और नीचे आप देखिए कि x की फॉर्म में एक इक्वेशन दी हुई, तो सबसे पहले आप इस इक्वेशन को सोल्व कर लीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 1200 इज इक्वल टू 0। तो आपको पता है x की दो वैल्यू होंगी, बड़ी वैल्यू पॉजिटिव होगी, छोटी नेगेटिव। तो नेगेटिव से तो आपको कोई लेना देना नहीं, पॉजिटिव चाहिए। तो 1200 के ऐसे दो फैक्टर करो जिनका डिफरेंस 10 हो, तो 40 और 30 हो गए, तो बड़ी वैल्यू 40 होगी और छोटी होगी 30। तो आपको तो 40 से मतलब है। तो ये जो है, जो दोनों को ही लाइक नहीं करते, ये 40 है। तो द नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक टू हेयर डोंट लाइक इधर, द नंबर ऑफ मेल, अच्छा मेल और फीमेल भी। तो आप एक टेबल बना लीजिए जिसमें क्या हो गया भाई, मेल आ गया और फीमेल आ गया। किसका, ये मान लो कोई कॉफी के लिए हो गया, ये टी के लिए हो गया, और ये जो दोनों कोई लाइक नहीं करते उनके लिए, राइट। अब इसमें देखिए क्या क्या आपके पास आ गया। कॉफी को टोटल लाइक करने वाले 250 है, जरूरत कहीं पड़ेगी तो देखेंगे, और नन वाले 40 है। ये आपके पास से आ गए कि 40 है जिनको दोनों ही लाइक नहीं करते। अब the number of person who don't like either of them, the number of male who like tea to the number of female who like tea is 9:5 respectively। मतलब मेल और फीमेल का यहाँ जो है वो 9 और 5 का रेशियो है। अगर इसको मैं 9k मानूं तो ये हो जाएगा आपका 5k, राइट। The number of person who don't 9 respective. Number of male who like coffee is 45 less than the number of males who like tea. ये 45 कम है इनसे, मतलब ये 9k माइनस 45 आ गया। टोटल नंबर ऑफ मेल इन द लोकेलिटी 420, मतलब टोटल मेल आपके 420 आ गए। यहाँ ये टोटल भी दे दिया इसका मेल का। अब आपको क्या क्या मिल गए, आपको टोटल मेल मिल गए, और आप देखिए टोटल है 640। इसमें कॉफी को लाइक करने वाले 250 हैं और जो दोनों को ही नहीं करते वो 40 हैं। तो 250 और 40 290। तो 640 में से अगर मैं 290 माइनस कर दूंगा तो कौन सी संख्या जाएगी, जो चाय को लाइक करते हैं। तो 640 में से 300 घटाइए, कितने हो गए 340, और 10 वापिस जोड़ दिए 350। तो 350 ऐसे हैं जो चाय को लाइक करते हैं, और 350 में मेल फीमेल का रेशियो 9 और 5 का। तो 9 और 5 टोटल हो गए 14। 35 में 350 को 14 से जब आप डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 25, राइट। तो एक पार्ट की वैल्यू 25 है, तो ये तो आ गए आपके 225 और ये आ गए 125। और ये कह रहा है कि ये 225 में से 45 कम है, तो 225 में से 45 घटाओगे
180। अब आपको पता है कॉफी टोटल 250 है, जिसमें 180 मेल है तो फीमेल होगी 70। अब आप देखोगे कि जब मेल टोटल 420 है तो 180 और 225 को मैं अगर जोड़ूं तो ये आगे 405, 405 में से 420, तो ये जो नन मेल है वो 15 है, टोटल 40 है तो फीमेल होगी 25। तो आपकी पूरी इंफॉर्मेशन फिल होगी। अब लास्ट में इसने कुछ और भी दिया है, आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ फीमेल हु लाइक आइदर ऑफ देम टी और कॉफी, तो फीमेल 70 और 125 195 है। 20% आर फीमेल चिल्ड्रन, तो फीमेल चिल्ड्रन कितने हैं? 1/5 ऑफ 195। तो 195 को आप 200 माइनस 5 माने अगर अपने, तो ये हो गया 40 में से एक गया 39। तो फीमेल चिल्ड्रन का कहीं अगर जिक्र आएगा तो वो अपने 39 उसकी वैल्यू है। अब ये मैंने जो इसको डिवाइड किया 195 को 5 से, तो इसके लिए हमेशा आप इसको क्या ज्यूम कर लें, आपको पता है कि 205 से डिवाइड हो रहा है, तो 200 माइनस 5 कर लें। अब आपको पता है 200 को मैं 5 से करूंगा तो ऑब्वियस है 40 आएगा, ये आपको पता है। 5 को 5 से करूंगा तो 1 आएगा, तो 40 में से 1 घटा दो 39 आ गया। इस तरीके से किया करो ताकि कैलकुलेशन फास्ट भी होगी और एररलेस होगी। चलिए अब इसके ऊपर टोटल क्वेश्चन भेजते हैं, उनमें कुछ भी नहीं है लेवल उनका, फिर कुछ नहीं होता है, सिर्फ ये सोल्व करने में आपको कितना टाइम लगता है वो ही इंपॉर्टेंट है। अब ये जो टेबलर फॉर्म मैंने यहाँ बनाई है, मैंने उसको फेयर करके आगे शिफ्ट कर लिया है, यही जो अभी आपने बनाई वो ये। अब पहला क्वेश्चन है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ फीमेल हु लाइक कॉफी एंड द नंबर ऑफ फीमेल हु लाइक टी। ये आपसे पूछा है, तो फीमेल पे जाइए, कॉफी और टी में क्या डिफरेंस है? 70 और 125 का, तो 125 माइनस 70 कितना हो जाएगा? 30 और 25 55, 55, तो 55 इसमें देख लो, ऑप्शन डी इज राइट। कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। फाइंड द नंबर ऑफ मेल इन लोकेलिटी हु डोंट लाइक ईदर ऑफ देम टी और कॉफी। मेल कितने हैं जो दोनों ही नहीं लाइक करते, तो डायरेक्ट ही आपका क्वेश्चन कितने हैं? 15 को टिक करेंगे, आगे बढ़ो। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल चिल्ड्रन हु लाइक ईदर ऑफ देम। तो ये आपने वेरी बिगनिंग में जब आपने सोल्व कर रहे थे तब दिया था कि फीमेल चिल्ड्रन कितने हैं, उसने दिया था कि जितनी फीमेल हैं टोटल जो चाय या कॉफी को जो लाइक करते हैं उनका 20%, तो 20% किसका? 20% ऑफ 70 प्लस 125, तो 20% का मतलब 1/5 1/5, और ये 195 जो शुरू में आपने की थी 195 को 200 माइनस 5 मान के आप कैलकुलेशन कीजिए, 39 आपका आ गया, तो 39 को आप टिक कर दीजिए। नेक्स्ट देखिए, नंबर ऑफ मेल चिल्ड्रन इज 40%। मेल चिल्ड्रन कितने हैं? 40% ऑफ द टोटल मेल हु लाइक ईदर ऑफ देम टी और कॉफी। तो मेल कितने टी और कॉफी में? 180 प्लस 225, तो 180 और 225 405 हो गए। 405 का 40%, 40% क्या होता है? 2/5, 2/5 इंटू 405, तो ये आ गया आपका 400 प्लस 5 मानिए 41, 40% ऑफ 180 प्लस 225, तो 400 को सॉरी 81 भाई, 400 को 5 से करोगे तो 80 हो गया, 80 पंजो 400 और एक और जुड़ गए 81, 81 दुआ 162, 162, यही आपका राइट ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, इफ 20% ऑफ द मेल्स हु लाइक टी, 20% किसका? जो मेल टी लाइक करते हैं, मतलब 20% तो हो गया 225 का, 20% का मतलब 1/5 इंटू 225, एंड 40% ऑफ फीमेल हु लाइक टी, फीमेल 40% ऑफ फीमेल हु लाइक टी, तो ये 125 है, 40% 2/5 हो गया किसका? 125 का। आर सीनियर सिटीजन, देन फाइंड द नंबर ऑफ सीनियर सिटीजन, यही है। तो आप देख लो 105 को, तो ये 200 प्लस 25 अगर मैं मानूं
तो 40 और 5 45, और यहाँ तो आपको पता 25 बन जाए 125, तो 25 50 और 45 95 95 अगर इसमें है तो देखो 95 आपका राइट ऑप्शन इसके अंदर। इस क्वेश्चन में जैसे आपको दिया 20% ऑफ मेल हु लाइक टी, मेल जो टी को लाइक करते हैं उसका 20% और 40% फीमेल हु लाइक टी, और इसका 40%। तो आप दोनों का अगर 20% ही लेना चाहते हैं तो क्या कर सकते थे, 20% बोथ का, तो 20% का मतलब 1/5, और दोनों का 20%, तो 20% मेल का तो आपका 20% ही था 225, और फीमेल वाला 125 का आप 40% ले रहे थे, तो 125 का 40% या 250 का 20%, एक ही बात है। तो आप यहाँ 250 भी जोड़ सकते थे, तो ये आपका 22 और 25 47, 475, 475 बटा 5, तो 475 बटे 5 को आप क्या लिख सकते हैं, मन ही मन में 500 बटा 25 मानिए, और बटा इसमें 5 कीजिए, तो ये आपका हो गया 100, और ये हो गया आपका 5, ये भी 95 आ जाए। तो इसको और सिंपल आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये एक परसेंटेज का क्वेश्चन है। ऑन एडिंग 40 टू ए नंबर x we get 55% of number y, and on subtracting 6 the number x we get 30% of y। अब इस क्वेश्चन में देखिए, वैसे तो आप इक्वेशन बनाएंगे उससे बन ही जाएंगे, लेकिन दिया क्या है, अगर उसमें नंबर में एक तो 14 जोड़ते हैं और एक 6 घटाते हैं, तो डिफरेंस 14 जोड़ने में 6 घटाने में कितना हुआ, टोटल वैल्यू वाइज डिफरेंस देखें तो 20 का होगा। एक तो जोड़ रहे थे, घटा रहे हो, और 20 से डिफरेंस कितना क्रिएट हुआ, ये 30% ऑफ वाई है, ये 55% ऑफ वाई है, तो 20 की वैल्यू क्या आ गई आप देखोगे तो 25% ऑफ वाई, यही है। तो y की वैल्यू यहां से कितनी, y की वैल्यू यहां से 80 आ गई। तो ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता था जिसमें आपको डायरेक्ट y की वैल्यू निकलवाई हो और आपको कुछ भी नहीं करना पड़े, सीधा y की। अगर आपको x की भी निकालनी है तो आप किसी में भी रख लीजिए, ऑन एडिंग 14 टू ए नंबर x, x में जैसे ही आप 14 जोड़ते हैं तो क्या आ जाता है, वी गेट 55% ऑफ नंबर y, और 55% मतलब 55% ऑफ y का क्या मतलब हुआ, 55/100, और गुणा y, y 80 है, 20 चौके 80, 20 पंजो 100, और ये हो गया 11, 11 चौके 44, x हो गया 44 माइनस 14 30, 30 को आप टिक करें। और अगर इसकी इक्वेशन भी बनाएंगे तो यही आएगा, क्या दिया है, ऑन एडिंग 14 टू ए नंबर x, तो x में अगर आप 14 जोड़ देते हैं तो क्या आ जाएगा, 55% ऑफ y, तो ये आ गया 55% ऑफ y। और दूसरी इक्वेशन क्या है, अगर इसमें से 6 घटा देते हैं तो ये बच जाता है 30% ऑफ y। ये दो इक्वेशन है, अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर देता हूं तो परसेंटेज से ऊपर नीचे परसेंटेज कट गई, और 5 से काटूं 5 6 30 और 5 11, और ये अगर आप इनको सिंप्लीफाई करेंगे 6x प्लस 84 क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, और 11x माइनस 66, तो 11 इसको इस तरफ ले जाऊं तो ये हो गया 5x इज इक्वल टू 84 प्लस 66, 8 6 14, 140, और 6 4 10 150, तो 150 इज इक्वल टू 5x, और 5x इज इक्वल टू 30 आ जाएगा। वही इससे भी बनाओगे तो, बट ये थोड़ा जल्दी बन जाएगा, और कई बार अगर सिर्फ आपको y की वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा है तो वो हो सकता है 5 7 10 सेकंड में, क्योंकि आप इसमें देखिए एक बार वो जोड़ रहा है एक बार घटा रहा है, तो डिफरेंस कितना हुआ, दोनों का सम 20, और 20 से फर्क क्या पड़ा, 25% ऑफ y की वैल्यू के इक्वल हो। नेक्स्ट देखिए क्या है, रमन सेल्स 40% ऑफ एप्पल्स ही है एंड थ्रोज अवे 25% ऑफ द रिमाइंडर। नेक्स्ट डे ही सेल्स, ये परसेंटेज दे दी ऑफ द रिमाइंडर, एंड थ्रो अवे द रेस्ट, व्हाट परसेंट ऑफ हिज एप्पल डज द रमन। तो इसमें क्या किया है देखो भाई, जैसे आप इसमें ले लो 100% ले लो, या ये मान लो कि टोटल उसके पास जो एप्पल थे वो 100 थे, राइट, क्योंकि 100 से परसेंटेज निकालनी आसान हो जाएगी। अब उसको वो क्या करता है, पहले दिन जैसे ये बनाओ, तो कुछ को वो सेल कर देता है और कुछ को वो
क्या करता है, रमन सेल्स 40%, तो 100 के 40%, 40 एप्पल तो उसने बेच दी, एंड थ्रोज अवे 20%, 5% ऑफ द रिमाइंडर। रिमाइंडर कितने बचे, अगर उसने 100 में से 40 बेच दिए तो रिमाइंडर बचे 60 में से वो क्या करेगा, उसको 25% को थ्रो कर दिया, तो 25 थ्रोन कितना हुआ 25%, तो 60 का 25%, 60 का 1/4 तो 15, 15 को उसने थ्रोन कर दिया, तो बचे कितने 45, राइट। अब क्या करता है, नेक्स्ट डे ही सेल्स 55.9% ऑफ द रिमाइंडर एंड थ्रो अवे द रेस्ट। जो 45 थे उनमें से भी सेल कितने की करता है, और जो बैलेंस बचे उनको वो थ्रो कर देता है। तो 45 में से सेल करता है वो 55 सही 5/9% को अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 9 पंजो 45, 450, और 9 पंजो 45, 495 और 500/9, 500/9% किसका 45 का, तो 45 गुणा 500/9, और परसेंटेज को फ्रैक्शन के लिए 1/100, तो ये आपका ये कट गया 9 पंजो 45, 25 तो वो उसने सेल कर दिए, 25 सेल कर दिए तो 20 उसने थ्रोन कर दिए। और आपसे पूछा है जो थ्रोन किए हैं वो कितने परसेंट किए, तो थ्रोन देखो 15 यहाँ किए, 20 यहाँ किए, तो टोटल थ्रोन कितने हैं 35 है। किस में से 100 में से, तो डायरेक्ट ही परसेंटेज ही आ गई 35%, 35% ही टिक करें और आगे बढ़े। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस है ये काफी आपके कई बार ये सैलरीज के लिए आ जाएंगे, कोई एक पर्टिकुलर पर्सन है उसकी सैलरी है, उस सैलरी का 10% वो मेडिकल पे खर्च करता है, 20% ट्रांसपोर्ट पे करता है, और एंड 40% ऑफ रिमेंड को वो हाउस होल्ड पे करता है, और इस तरीके से। तो उसमें थोड़ा सा आप ये ध्यान में रखिए कि जो रिमेनिंग है तो रिमेनिंग निकालते जाइए। जैसे इसमें 100 एप्पल थे, सेल कर दिए उसने 40%, तो 40 बिके, बचे कितने 60 में से फिर आगे जो 25% ऑफ द रिमाइंडर एंड थ्रोज 25% ऑफ द रिमाइंडर, तो 25% वो मतलब ये नहीं है कि 100 का 25 नहीं बेच रहा है, जो रिमाइंडर बचे थे उसका 25%, तो ये 15 आ गए इसी तरीके से। तो इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते रहे रेगुलर। देन एक इलेक्शन का क्वेश्चन है जो कई दफा आया है। इलेक्शन में क्या जो भी वोट्स होते हैं उसमें क्या होते हैं, एक तो टोटल वोट्स जितने भी उस जगह के हैं टोटल वोट्स का जिक्र आएगा, फिर आएगा डिडेंट कास्ट, मतलब जिन लोगों ने वोट कास्ट नहीं किया तो वो टोटल में से वो निकल जाएगा, तो इतने लोगों ने वोट कास्ट किए। फिर आएगा एक इनवैलिड और वैलिड, इनवैलिड वोट वो भी इसमें से माइनस करोगे, टोटल वोट्स में से ये माइनस हो जाएगा और फिर इसमें से ये इनवैलिड माइनस हो जाएगा, तो आएगा आपका वैलिड कास्टेड वोट। वैलिड कास्टेड वोट काउंटिंग हमेशा किससे की होगी, जो वैलिड कास्टेड वोट्स हैं उनकी, ये थोड़ा सा बस ध्यान रखिए। चलिए क्या है इन इलेक्शन 10% वोट्स डिड नॉट कास्ट, मान लो 100% टोटल वोट्स थे आपके 100%, और इसमें से क्या हुआ कास्टेड कितने आ गए 10% डिडेंट कास्टेड, 10% ने नहीं किया तो कास्ट कितने हो गए 90%, 100% में से 10% घटा लिए 90% कास्टेड वोट आ गए आपके। अब एंड 1200 वोट्स कॉल्ड इनवैलिड, तो वैलिड कितने हो गए, वैलिड आपके हो गए 90% माइनस 1200, ये वैलिड वोट आ गए आपके टोटल। अजय एंड विजय आर टू कैंडिडेट, दो कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहे हैं फ्रॉम द सेम प्लेस, विजय गोट 56, भाई एक अजय है और दूसरा विजय है, तो अजय को मिले विजय गोट 56% ऑफ द वैलिड वोट, विजय को अगर 56% मिले हैं तो ऑब्वियस है अजय को 44 मिलेंगे, किसका वैलिड का, काउंटिंग हमेशा वैलिड की होगी वैलिड, एंड डिक्लेयर्ड द विनर बाय 1800 वोट्स, और इन दोनों का डिफरेंस भाई विनिंग कितने से आप जीते, आप विजय कितने से जीतेगा इतने इनका डिफरेंस है, तो 56 और 44 का डिफरेंस कितना हो गया 12%, और 12% की वैल्यू एक तरह से आ गई आपके पास 18, तो 1% की वैल्यू क्या आ गई 150, राइट। तो अब आपसे पूछा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स, तो आपसे टोटल नंबर ऑफ वोट्स, तो ये परसेंटेज किसकी आ रही है, ये परसेंटेज आ रही है आपकी इन वैलिड वोट्स, तो वैलिड वोट्स कितने हो गए
वैलिड वोट्स हो गए आपके 1% की वैल्यू कितनी है, तो 1% की 150 है, तो 100% की कितनी होगी, 100% किसका है, ये वैलिड का, ये ऊपर वाला 100 नहीं है टोटल वोट्स का, तो ये हो गई आपकी 15,000। इसका मतलब वैलिड वोट्स कितने हैं, वैलिड हैं आपके 15,000, यहां मैंने इसको रख दिया। तो 90% जो आपकी ओवरऑल, जहां आपने टोटल वोट्स को 100% माना था, उसकी 90% की वैल्यू क्या होगी, 15 एक 16,200। तो आपसे पूछा क्या है, 100% की वैल्यू पूछी है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, 100 गुणा 116,200 बटा 90, यही आपका जो पूछा है वो आ जाएगा। ये आपका यहाँ से ये कट गया, 9 एकम 9, 9 8 72, 1800, 18,000, 18,000 आपके टोटल वोट्स थे। तो ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए कि यहाँ जो जीत हार है, जो 56 और 44% है, वो वैलिड वोट्स का है। यहाँ 100% की वैल्यू यहाँ के लिए 100% है वैलिड वोट, और ये 90% है, ये किसका है, इसमें 100% है टोटल वोट्स। एक ये क्वेश्चन काफी दफा इस तरह के क्वेश्चन आते रहे हैं, फ्रेश ग्रेप्स कंटेन 80% ऑफ वाटर, ये कोई फ्रेश ग्रेप्स है और ये कोई ड्राई ग्रेप्स हैं, और तो इसमें क्या होता है, एक तो वाटर हो गया और एक आपका जो पल्प हो गया गुदा, और इसमें भी आपका वाटर और पल्प हो गया, और उसका दे दी परसेंटेज, आपको दिया है कि फ्रेश में वाटर 80% है, तो ऑब्वियस है ये 20% है, और जब ये ड्राई हो जाता है तो वाटर 25% रह जाता है, तो ऑब्वियस है ये 75% है। इफ द वेट ऑफ ड्राई ग्रेप्स इज 72 kg, ये आपको 72 किलो दे दिया ड्राई का, तो इट व्हाट वाज इट्स टोटल वेट व्हेन इट वाज फ्रेश, तो ये फ्रेश था तब कितना रहा होगा इसका वजन, तो 72 किलो में अगर मैं पल्प निकालूं तो कितना है, 72 का 75% मतलब 3/4, 4 18 चौके 72, 18 3 54, 54 किलो इसमें पल्प है, राइट। और अब ये 54 किलो जब ये फ्रेश था तब क्या वैल्यू, क्या वेटेज था इसका, ये 20% में था, तो 20% की जब ये फ्रेश था तो 20% की वैल्यू क्या थी, 54 किलो, तो 100% की कितनी हो जाएगी, 5 गुणा कर दो, 5 गुणा 54, तो 50 + 4 मानो 250, और 20 270 किलो। तो जब ये फ्रेश था उस वक्त इसका वजन कितना रहा है, 270 270 केजी। नेक्स्ट देखिए क्या है, बाई पॉपुलेशन विलेज एक्स हैज 50% मोर पीपल देन विलेज बी, दो विलेज हैं, ये एक्स है और ये वाई, और ये कह रहा है कि बाई पॉपुलेशन विलेज एक्स हैज 50% मोर देन, अगर मैं इसकी पॉपुलेशन 2x मानता हूं तो इसकी पॉपुलेशन 3x होगी, यही दिया। द नंबर ऑफ फीमेल इन विलेज वाई, विलेज वाई में क्या है भाई, फीमेल है और मेल है, और वैसे ही इसमें भी क्या है, फीमेल है और मेल है। क्या दिया है, द नंबर ऑफ फीमेल इन विलेज वाई, फीमेल मान लो ये ए है, इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मेल इन विलेज एक्स, तो ये भी ए है, एक तो ये दे दिया। द परसेंटेज ऑफ फीमेल इज सेम इन बोथ द विलेज, मतलब द परसेंटेज ऑफ फीमेल इज सेम इन बोथ द विलेज, तो परसेंटेज अगर सेम होगी, जैसे मान लो ये 10% फीमेल है, तो उतनी ही परसेंट उसमें होगी, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, जब ये है 2x की 10% और ये होगी 3x की 10%, तो ये 1.5 गुना हो जाएगी फीमेल, तो अगर ये ए है तो ये 1.5 ए होगी। आई थिंक ये चीज समझे होंगे आप, क्योंकि परसेंटेज दोनों में इक्वल है, लेकिन क्योंकि ये जो परसेंटेज है वो 2x की है और ये वही परसेंटेज 3x की है, तो इससे 1.5 टाइम्स होगी, तो अगर ये ए है तो ये 1.5 ए होगी, राइट। अब पूछा क्या है, the percentage of female is same in both the village, what is the percentage of male when both villages considered together, तो मेल की कितनी परसेंटेज हो जाएगी जब दोनों को आप मिला दोगे, तो यहां मेल अगर मैं मान लूं कि 2x टोटल थे तो 2x माइनस ए, तो दोनों का मेल कितना हो गया, 2x माइनस ए और प्लस ए, और टोटल पॉपुलेशन कितनी है, परसेंटेज तो विलेज कंसिडर टुगेदर, तो 3x + 2x, 2x + 3x, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मेल इनटू 100, तो आप देखोगे ए से ए कट गया और ये 5x आ गया, तो x से कॉमन आ गया, और 2/5, 2/5 बटा 100 40%, तो 40% आपका राइट ऑप्शन आ जाए।
नेक्स्ट देखिए, ए कैंडिडेट स्कोर 15% एंड फेल बाय 30 मार्क्स, while another candidate who score 40% marks and get 20 marks more than the minimum required marks to pass the examination. एक कैंडिडेट है, उसने 15% मार्क्स और 30 नंबर से वो फेल हो गया। इसका मतलब पासिंग मार्क कितने थे? पासिंग थे 30 प्लस 15%। और दूसरे ने क्या किया? 40%, और पासिंग से कितना ज्यादा है? 40% इज इक्वल टू क्या है? पासिंग से 20 ज्यादा है। तो अगर मैं इसको करूं 40% इज इक्वल टू 30 प्लस 15% प्लस 20, तो 30 और 20 50, 25% की वैल्यू 50 है, राइट। तो क्या पूछा है? मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जाम, तो मैक्सिमम तो 100% ही होते हैं, तो 100% कितना हो गया? इसका 4 गुना कर दो, 200 मार्क्स। 200 है क्या? ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। वैसे इसको आप इसमें देखिए, ये स्कोर 15% और ये 40%, ठीक है ना। तो वैसे भी इसको डायरेक्ट भी आप करो तो 15 और 40, ये 40% है, 15%, दोनों का डिफरेंस क्या हुआ? 25%। और 25% की वैल्यू कितनी आ गई? आप देखो, एक तो 30 मार्क कम है और एक 20 ज्यादा है, तो डिफरेंस हो गया 50 का। एक 30 कम है, एक 20 ज्यादा है, तो डिफरेंस 50 का है, तो यहां से भी डायरेक्ट आपका 25% की वैल्यू 50 आ जाएगी और 100% की वैल्यू 200 आ जाएगी। नेक्स्ट देखिए, द कॉस्ट ऑफ पैकिंग ऑफ द ऑरेंजेस इज 20% ऑफ द कॉस्ट ऑफ फ्रेश ऑरेंजेस देमसेल्फ। मतलब कोई टोटल कॉस्टिंग दी है, कोई टोटल कॉस्टिंग है ऑरेंजेस की, क्या होगी? कॉस्टिंग ऑफ ऑरेंजेस प्लस पैकिंग, ये दिया, लास्ट में दिया भी है साइज। इफ द कॉस्ट पैक्ड ऑरेंजेस इज इक्वल टू द सम ऑफ द कॉस्ट ऑफ फ्रेश ऑरेंजेस एंड कॉस्ट ऑफ द पैकिंग, दोनों की। अब वो दिया कि द कॉस्ट ऑफ पैकिंग ऑफ द ऑरेंजेस इज 20% ऑफ द कॉस्ट ऑफ फ्रेश ऑरेंजेस। अगर फ्रेश ऑरेंजेस की मैं मान लेता हूँ 100 रुपए या 100% है, तो पैकिंग की कितनी होगी? 20%, और टोटल कॉस्ट कितनी आ गई? 120%। पहले में तो ये दिया। द कॉस्ट ऑफ, ये तो आ गई फर्स्ट। सेकंड में क्या आया है? इफ द कॉस्ट ऑफ द ऑरेंज इंक्रीज्ड बाय 30%, अगर ये कॉस्ट 30 से इंक्रीज कर दो तो ये होगी 130%, प्लस एंड द कॉस्ट ऑफ पैकिंग डिक्रीज बाय 50%, जो ये 20% लग रही थी उसकी आधी होगी, तो ये होगी 10%, तो ये होगी सेकंड में होगी 140%। देन द परसेंटेज चेंज ऑफ द कॉस्ट ऑफ पैक्ड ऑरेंजेस, तो परसेंटेज चेंज कितना आ गया? तो 120 और 140 का डिफरेंस हो गया 20 का, और कितने पे हुआ है? ये 120 पे हुआ, 100। तो अगर आप देखेंगे तो एक 6 100 बटा 6 16.66% आपका। तो ये था आज का सेशन, जो जिसमें जो भी बच्चे जुड़े उसके लिए धन्यवाद। और परसेंटेज के क्वेश्चंस का अगर और इससे भी एक लेवल अप के क्वेश्चन आप देखना चाहते हैं तो आप इस पे प्लेलिस्ट पे जाइए। SBI PO 2019 के नाम से परसेंटेज का एक एक्सक्लूसिवली वीडियो है, उसमें सिर्फ परसेंटेज के ही क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं। तो आप उन क्वेश्चंस को और आप देखेंगे तो अगर कोई टाइप छूट भी गई होगी तो वो सब टाइप उसमें कवर हो जाएगी। चलिए, एक बार फिर चैनल से जुड़ने के लिए थैंक्स, और साथ ही अगर आपको कोई और भी कोई टॉपिक चाहिए तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में साथ उसके लिए भी कमेंट, किसी टॉपिक पे वीडियो अगर चाहिए तो कमेंट करें। देन दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। हैव अ नाइस डे।